दरअसल मदर मानने लगी थी। वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन भी बिला वजह का डर जाती है और किंग के पीछे जाके छुप जाती है जिससे किंग बेचारे नीचे गिर जाते हैं। क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मेलेफिसेंट ने किंग पर कर्ज कर दिया है और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना कर्ज खत्म करते हैं, आप बार बार क्यों सब पे कर्ज करती हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है प्रिंसेस अरोरा तुम भी ये कह रही हो, मैंने कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट की बात पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि क्वीन ने काफी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं जो कि मेलेफिसेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। मेलेफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास बैठी रहती है। तो मेलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके साथ उसका कफा भी खिड़की तोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और लड़की होती है जो क्वीन और किंग की साथी होती है। वो आयरन बुलेट से मेलेफिसेंट पर अटैक कर देती है जिससे वो बेचारी ओशन में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसल में किंग बेचारे बेहोश पड़े होते हैं तो उनको उनके बेडरूम में ले जाया जाता है। सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपनी मदर क्वीन से कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमे, आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वैसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी। वो एक लालची औरत थी। वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाके मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज खत्म कर दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने अभी तक मेलेफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखे होती है कि मेलेफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलेफिसेंट को अपने साथ ले गया है। वो फौरन से सब कुछ जाकर क्वीन को बताती है तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है। लेकिन उस जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके होर्स में छुपकर उसे किंगडम आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर पहली क्रिएचर भी कैद थी और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो क्वीन कहती है कि परेशान नहीं हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो वैसे ही कहीं पर होगी और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी ओशन पर अभी भी नजर रखी होती है कि जैसे ही उसे मेलेफिसेंट नजर आए वो उसको मरवा दे। और फिर उसके बाद ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है और हम चाहते हैं कि हम सब लड़ाइयाँ छोड़ दें, हम सुलह करना चाहते हैं और जंगल में जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब के सब इस शादी में इन्वाइटेड हैं। दरअसल ये उनका प्लान था क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेलेफिसेंट को मार के जंगल के सब क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी ना हो और फिर उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट की आंख खुल जाती है, वो काफी जख्मी होती है और उसे कुछ क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है जो कि कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सर पर सींग होते हैं। वो जंगल में अपनी पनाह लेने आए थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट हो सकता है इंसानों पर अटैक करने से पहले। मेलेफिसेंट भी वहाँ पर पहुंच चुकी होती है और उनमें से एक क्रिएचर मेलेफिसेंट की तरफ आता है और उससे कहता है कि हम में भी अपनी पावर ट्रांसफर करो, इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। लेकिन मेलेफिसेंट उसे दूर फेंकती है। उन क्रिएचर्स के हेड का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलेफिसेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर उड़ा के फेंक सकती है तो वो काफी खुश होता है कि अब हमें इसको टैकल करने में काफी आसानी होगी। अब बोरा का साथी मेलेफिसेंट को अपने साथ लेके केव में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पे बुरी और अच्छी फेरीज एक साथ रहा करती थी। क्योंकि इंसान उन्हें हंट करने लगे थे इस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा। फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो कि वहाँ पे स्टिल था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलेफिसेंट तुम इन्हीं की औलाद में से हो, तुम आखिरी पावरफुल और अच्छी